बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक्स। Myself Shabana Mumtaz, and today the topic of our discussion is animal reproduction and development. What is reproduction? A biological process of reproduction of new organism from the pre-existing parent organism. रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक न्यू लाइफ न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से। रिप्रोडक्शन जनरेशन की कंटिन्यूशन को इंश्योर करती है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में हेल्प करती है। हर जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करती है। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, this process is most common in lower organism, a type of reproduction in which organism produce without formation of gametes, without fusion of gamete and without fertilization. इस प्रोसेस में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। Meiosis not occurs here. This process occurs in very less time. रैपिड ग्रोथ ऑफ स्प्रिंग होती है, रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज होती है बहुत लेस टाइम में। द ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग्स में तमाम जेनेटिकली और फिजिकली ट्रेट्स अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसी होती हैं और इस टाइप के ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन कहते हैं। बडिंग प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म बॉडी की बेस में स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है जो कि आफ्टर डिटैचमेंट ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। जैसे कि हाइड्रा की बॉडी में एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसे बड कहते हैं और ये बड आफ्टर डिटैचमेंट एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाती है, नया हाइड्रा फॉर्म करती है, डेवलप करती है। रीजनरेशन में न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स किसी वजह से डिवाइड हो जाएं तो ऑर्गेनिज्म हर पार्ट को रिपेयर करके न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर देगा। रीजनरेशन में मिसिंग या डैमेज पार्ट्स को या टिश्यूज़ को रीजनरेट किया जा सकता है बाय रिपेयरिंग मैकेनिज्म के, वाया माइटोसिस डिवीजन के। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया की बॉडी अगर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसका हर ब्रोकन पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और नया इंडिविजुअल प्लेनेरिया डेवलप होगा। नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। बाई मीन्स टू एंड फिजन मीन डिवीजन। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के क्रोमोसोम सिंगल से डबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो जब 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाएगी सेंटर से और साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू बैक्टीरिया ऑफ इक्वल साइज। मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन के लिए 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड करेगा और फिर हर न्यूक्लियस अपना साइटोप्लाज्म को लेकर एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अमीबा मल्टीपल फिजन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। Fragmentation. In this process, the organism body divides into 2 or more fragmented parts, and these broken parts grows up and form a new organism. For example, starfish. इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक होती है और ये ब्रोकन पार्ट्स ग्रो करते हैं और एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में एग से डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बगैर। एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू ऑफस्प्रिंग। देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में हनी बीज के ड्रोन प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग से। हैप्लॉइड से विदाउट फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग्स भी हैप्लॉइड ही होंगे क्योंकि एग हैप्लॉइड है। ड्रोन्स में गैमेट्स फॉर्मेशन माइटोसिस से होती है। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को हम एफिड की एग्जांपल लेते हैं कि एग्स में नॉन डिसजंक्शन मियोसिस होती है जिसकी वजह से एग डिप्लॉइड हो जाता है और इससे विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा। एग हैप्लॉइड होता है लेकिन यहाँ नॉन डिसजंक्शन मियोसिस की वजह से एग डिप्लॉइड हो गया है, तो डिप्लॉइड एग की विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस होगा वो डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग होगा जिसे हम डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। द नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इट्स अ नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू ए सेक्शुअल। अकर्स वेरिएशन। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ऑफस्प्रिंग्स में कुछ ट्रेड्स
अपने एक और पेरेंट की होंगी, कुछ दूसरे पेरेंट की होंगी, तो इसमें वेरिएशंस अकर होती हैं। वेरिएशंस बीइंग अ मेजर फैक्टर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देयरफॉर इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन 3 इवेंट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स से गुजरकर कंप्लीट होती है। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन ये इवेंट जाइगोट फॉर्मेशन से पहले मीन्स फीमेल एंड मेल गैमेट मीन्स सेक्स सेल्स की फ्यूजन से पहले का इवेंट है। इसमें 2 प्रोसेस हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट्स ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट्स प्रोडक्शन, गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेट की फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स मीन्स सेक्स सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होता है। मेल सेक्स सेल को स्पर्म जबकि फीमेल सेक्स सेल को ओवम या एग कहते हैं। ओवम इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। और मेल गैमेट के फॉर्मेशन या प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जो सेल्स गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं मियोसाइट्स या गैमेट मदर सेल्स। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट की प्रोडक्शन तो हो गई, बट गैमेट को फ्यूजन के लिए अपनी अपनी पोजीशन से ट्रांसफ़र होना होगा। ये प्रोसेस है गैमेट ट्रांसफ़र का। मेल गैमेट इज़ मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज़ नॉन मोटाइल। मेल गैमेट मूवमेंट कर सकता है जबकि फीमेल गैमेट मूवमेंट नहीं कर सकता। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं और मूव करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। ओवरी से ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद ओवम को फेलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एग या ओवम को कैच करते हैं एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर इन एम्प्यूला रीजन जो कि फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। गैमेट ट्रांसफ़र के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकेंड इवेंट है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट जो कि सिंगल सेल है लेकिन डिप्लॉयड है। हाफ क्रोमोसोम मेल गैमेट के और हाफ क्रोमोसोम्स फीमेल गैमेट के थे तो जाइगोट बना जो कि डिप्लॉयड है। फेलोपियन ट्यूब में फ्यूजन अक्कर होती है एम्प्यूला रीजन में। यहाँ ओवम का न्यूक्लियस और मेल गैमेट का न्यूक्लियस में भी फ्यूजन होती है। मेल सेक्स सेल ओवम के जोना पेलियोसिडा लेयर के कांटेक्ट में आते हैं। जोना पेलियोसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन होती है जो कि साइट ऑफ एंट्री प्रोवाइड करती है फॉर स्पर्म इनटू द ओवम। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। ये एंजाइम्स ओवन के साइटोप्लाज्म में एंटर होने में हेल्प करते हैं। स्पर्म प्लाज्मा फ्यूजेस विद ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ दिस जाइगोट फॉर्म इन फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब से ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, रुक जाता है, बस जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल जाइगोट और जाइगोट अंडरगोज करता है रिपीटेड डिवीजन से। नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स हैं और इन्हें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी। डेवलपमेंट क्या है? द प्रोसेस इन विच अ फर्टिलाइज एग अंडरगोज सेल डिवीजन एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज टू डेवलप अ फुली फंक्शनल कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। वो अमल जिसके ज़रिए एक जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग सेल डिवीजन करता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन से गुजरता है ताकि एक फंक्शनल ऑर्गेनिज्म की तश्कील हो सके, फॉर्मेशन हो सके मुख्तलिफ टिश्यूज़ की फॉर्मेशन के ज़रिए। फर्स्ट स्टेप में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ओवरी एग रिलीज़ करती है। ओव्यूलेशन के बाद फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की फेलोपियन ट्यूब में और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होगी। ये जाइगोट डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम्स हैं इसमें। दिस जाइगोट हैज़ कंप्लीट फॉर्मेशन टू मेक एन ऑफस्प्रिंग। इस जाइगोट में न्यू ऑफस्प्रिंग की, न्यू इंडिविजुअल की के बनने की फुल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लीवेज। यहाँ जाइगोट की माइटोटिकली डिवीजन स्टार्ट होती है। नंबर और साइज़ सेम ही होता है बट जाइगोट में क्लीवेज लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। वर्टिकल क्लीवेज बनती है तो एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है और फिर हॉरिजेंटल क्लीवेज बनती है तो 2 सेल 4 में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहता है। 4 सेल डिवाइड होंगे 8 सेल्स में, 8 सेल्स डिवाइड होंगे 16 सेल्स में। तो यहाँ तक क्लीवेज का प्रोसेस है। क्लीवेज एक सीरीज ऑफ अ कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन है। 16 सेल्स की स्टेज को मोरूला कहते हैं और मोरूला का स्ट्रक्चर ब्लास्टोमेयर सेल से बना होता है।
ब्लास्टोमेयर सेल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर सेल्स। ये ब्लास्टोमेयर सेल्स बहुत से न्यू सेल्स बनाने की ताकत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। मोरूला के कुछ सेल्स आउटर बाउंड्री बनाते हैं जिन्हें हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और कुछ सेल इनसाइड ही प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं और ट्रोपोब्लास्ट प्लेसेंटा की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। प्लेसेंटा ऑफस्प्रिंग को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। मोरूला कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्ट्यूला में और इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टुलेशन। नेक्स्ट स्टेप इज़ गैस्ट्रुलेशन। एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स का 3 जर्म लेयर में अरेंज होना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। फर्स्ट लेयर आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडल लेयर मेसोडर्म एंड इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म स्किन, टीथ, हेयर, नेल, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन राइज करती है हमारी बॉडी में। मेसोडर्म प्रोड्यूसेस मसल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन एंड इंटरनल स्केलेटन और सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन करती है, जबकि एंडोडर्म लाइंस द एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोड्यूस द ऑर्गन एसोसिएटेड विद डाइजेशन। एंडोडर्म डाइजेशन से एसोसिएटेड जितने भी ऑर्गन हैं उनकी फॉर्मेशन करती है। गैस्ट्रुलेशन फंडामेंटल प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनेसिस का, जो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को शेप देता है। डेवलपमेंट में अगला स्टेप होता है ऑर्गेनोजेनेसिस का। एज द नेम सजेस्ट, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज फॉर्मेशन वाया सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन के ज़रिए कंप्लीट होता है। ये थी आज की वीडियो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के टॉपिक पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अगर कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Thank you for watching and take care.